चलिए लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट। चलिए, गुड मॉर्निंग गाइस। साउंड प्लान, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज। अच्छा एक सेकंड, मैंने आपसे अभी तक बहुत सारी कंपनीज का डिस्कशन कर लिया ऑलरेडी। चार्टर स्टैट्यूटरी रजिस्टर्ड डन, अनलिमिटेड लिमिटेड डन, गवर्नमेंट होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट। एसोसिएट कंपनी क्यों रिकॉग्नाइज की गई है? रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। एक ही बच्चा पढ़ रहा है यहाँ पे, बाकी सबने भी ध्यान देना है। आ जाओ ना। ओपीसी के बारे में बात हो गई, स्मॉल इज डन। डॉर्मेंट, एनीवन? डॉर्मेंट क्या होता है? डॉर्मेंट के आगे स्लैश करके आप लिख सकते हैं इनएक्टिव कंपनी। बोलता हूं आ रहा है, डॉर्मेंट के आगे आप बोल सकते हो इनएक्टिव कंपनी। ओके, नाउ एनीवन नोज व्हाट इज निधि कंपनी? काम नहीं करती, ठीक है। चलिए एक बात बता दें आपको। अच्छा, आप लोगों ने शायद ये एक ऐसा कंसेप्ट सुना हो, काफी ओल्ड टाइम से चला है। लोग है ना ऐसे वीसीस खेलते हैं। कैसे खेलते हैं लोग? हाँ, तो अभी लोग कैसे खेलते हैं, मान लीजिए कि 20 लोग हैं। अभी 20 के 20 लोग बोलते हैं कि हम सब हर महीने 5-5 हज़ार रुपये कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। हम सब लोग 5-5 हज़ार रुपये कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। नाउ व्हेन आई एम सेइंग हम लोग 5-5 हज़ार रुपये कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? 20 लोग हैं, 5000 ईच, कितना हो गया? 1 लाख। 1 लाख हुआ। अभी लोग क्या करते हैं, इन 20 लोगों के आगे बोलते हैं कि 1 लाख रुपए हम पहली बार में 75,000 में दे देंगे। इसका मतलब समझना क्या हुआ? जो इंसान आज ये पैसे उठाएगा उसको 1 लाख नहीं, उसको 75,000 मिलेंगे। श्योर? जो 25,000 बाकी हैं वो 25,000 रुपए हम लोग वापस से 20 के 20 मेंबर्स में बांट देते हैं। ठीक है, अब ये जो 25,000 रुपए हैं ये इन 20 लोगों के लिए पहली बार का रिटर्न बन गया। 25,000 रुपए 20 लोग में बांटे, मतलब 1250 रुपए एक एक इंसान को वापस मिल गए। और जिस इंसान को पैसों की जरूरत थी उसे एक बार में 75,000 रुपए मिल गए, सिर्फ 5,000 रुपए देखे। अब क्या होगा, ये ऐसे 5-5 हज़ार रुपए आप आने वाले 20 महीने तक देते रहेंगे। सही बात है? तो मतलब सब लोग 1-1 लाख रुपए देंगे, सब लोग 1-1 लाख रुपए देंगे। पहली बार में वो इंसान 75,000 ले गया। हमने कहा अगर तू बैंक से 75,000 रुपए लेता तो तेरे को ज्यादा इंटरेस्ट लगता, सिक्योरिटी देनी पड़ती। यहां तुझे कुछ भी नहीं लग रहा है, तू जा एक बार में लेके जा, बस अब आने वाले 20 महीने 5-5 हज़ार रुपए देता रहना। सेकेंड मंथ सब वापस आओ 5-5 हज़ार रुपए लेके। फिर से कितने हो गए हाथ में? 1 लाख। इस बार हमने बोला क्योंकि लोगों ने 1 महीना इंतजार कर लिया है, इस बार जो 1 लाख रुपए उठाएगा उसे हम 77,000 दे देंगे। तो मैंने हाथ खड़ा किया कि मुझे चाहिए, 77 दे दिए। कितने बच गए? 23,000। अब इस 23,000 को ये लोग वापस से 20 लोगों में बांट देंगे कि आपके इस महीने का रिटर्न बन गया। थर्ड टाइम वापस से, अब इस बार हमने कहा कि हम 80,000 दे देंगे। तो तीसरी बार में जिसने पैसे उठाए उससे 80,000 मिल गए। चौथी बार में जिसने उठाए उसे 81, 82, 83, ऐसे करते 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 जो एंड में उठाता है उसको पूरे के पूरे 1 लाख रुपए मिल जाते हैं। उसे पूरे के पूरे 1 लाख रुपए मिल जाते हैं। सही बात है? अब ये जो पूरे के पूरे 1 लाख रुपए एंड में मिल जाते हैं तो प्रैक्टिकली उसने दिया कुछ भी नहीं, पर उसे 20 महीने तक 1,000 रुपए, 1,500 रुपए, 1,000 रुपए, 1,500 रुपए एज ए रिटर्न वापस मिल रहे थे। तो ये उसकी इनकम हो गई। जिन लोगों को पैसों की जरूरत थी उन्हें ना बैंक जाना पड़ा ना कहीं जाना पड़ा, इंस्टेंट उठा लिया। ये होता है द कंसेप्ट जिसको वीसी, कुछ लोग बीसी ऐसे वर्ड यूज करके उसे बोलते हैं। हाँ, जो भी आप खेलते हो, अब ये जो आप गेम खेल रहे हो इसी को निधि कंपनी ने अपना तरीका बना दिया चलाने का। निधि ने कहा मैं क्या करूंगी, सारे के सारे मेंबर्स जो है मेरे वो मुझे पैसे डिपॉजिट करें और मैं सिर्फ मेरे ही मेंबर्स को वापस से क्या दे दूंगी, लोन दे दूंगी अगर उनको चाहिए तो डिपॉजिट भी उसके मेंबर्स करते हैं और लोन भी वापस से किनको मिलता है, उन्हीं के मेंबर्स को मिलता है। तो ये निधि कंपनी इस तरीके से चलती है। अपने ऊपर निधि कंपनी के ऊपर आगे बहुत चीजें आने वाली है। अभी के लिए सिर्फ आपको इस निधि कंपनी का एक आइडिया देना था। सो नाउ इफ यू वांट यू कैन राइट इट डाउन व्हाट आई एम मेकिंग यू राइट। निधि कंपनीज आर कंपनीज, निधि कंपनीज आर कंपनीज which take loans slash deposits, which take loans slash deposits from their members and give it back as loan to its members
at a reasonable interest rate, at a reasonable interest rate, at a reasonable interest rate. समझा क्या? ब्रैकेट में डाल दो, these loans are generally for small tenure. These loans are generally for small tenure. मेक सेंस? ठीक है. अच्छा, तो अब आपको कंपनीज बेस्ड ऑन इनकॉर्पोरेशन पता है, अब आपको कंपनीज बेस्ड ऑन लाइबिलिटी पता है, अब आपको कंपनीज बेस्ड ऑन कंट्रोल पता है, अब आपको कंपनीज बेस्ड ऑन न्यू ब्रीड पता है. न्यू ब्रीड का मतलब क्या है? ये जो अभी भी सब कुछ नई तरीके के नाम आए. और अब लास्ट है अदर कंपनीज. इनकी कोई खासी इज्जत नहीं है आपके मॉड्यूल में भी. ये मैंने आपके नोट्स में एक एक करके डाला है. अब देखना, आज जो अपन 2 दिन से एक ही पेज के एक ही ब्रैकेट पे रुके हुए हैं, इसका फायदा एक बार रीड करना स्टार्ट करना प्लीज. अब हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी. फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन. देखो कौन से तरीके के? स्टैट्यूटरी, registered. What is a statutory company? Formed by a special law. What is a registered company? Registered Companies Act. Please read करके देखिए. Are we already done with this? हाँ जी. So they are constituted by the special act of parliament. The provision of Companies Act do not apply to this. Example of these type of companies are RBI, Life Insurance Corporation of India. Next, registered companies. These are companies which are incorporated under the Companies Act or any previous company law falls under this category. Now next देखो, ये भी already आता है क्या? Classification on the basis of liability. Under this category there are 3 types of companies. कौन सी होती हैं? एक लिमिटेड बाय शेयर्स, दूसरी लिमिटेड बाय गारंटी एंड तीसरी अनलिमिटेड. रिपीट, एक लिमिटेड बाय शेयर्स, दूसरी लिमिटेड बाय गारंटी, तीसरी अनलिमिटेड. नाउ जब कभी भी मैं कहता हूं इफ अ कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर्स, इसका मतलब क्या होता है कि मेंबर्स की लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड है. कब तक? कितनी? अनपेड अमाउंट. ऑन व्हाट? फेस वैल्यू ऑफ द शेयर. ये वर्ड मिस मत करो प्लीज, लाइन लिख के रख लो. लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में द मेंबर्स लायबिलिटी is limited up to the unpaid amount on the face value of the share. Sure? चाहिए तो यहां पे एक चीज आपको ब्रैकेट में दिखा देता हूं. ऐसे फेस वैल्यू है 100 रुपए, पेड अप 70, 30 क्या हो गया? अनपेड. ऐसे केस में द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड अप टू द अनपेड अमाउंट ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर. श्योर? प्लीज जल्दी से एक बार रीड मान लो. ये ऑलरेडी कर चुके हैं अपन. ऊपर गारंटी में मैं खुद रीड करके आपको साथ में समझाता भी हूं. अच्छा, अब इसके आगे बढ़ने से पहले डू यू ऑल नो द डिफरेंस बिटवीन अ सब्सक्राइबर, अ शेयर होल्डर, अ मेंबर एंड ओनर? बिकॉज आप सब इसको सिनोनिमसली यूज करते हो. मैं सब्सक्राइबर बोलूं या शेयर होल्डर बोलूं या मेंबर बोलूं या ओनर बोलूं, इन सबको आप एक ही तरीके से यूज करते हैं. कैन एवरीवन गिव मी अ थिन लाइन, एनीवन, अ थिन लाइन डिफरेंस बिटवीन ऑल ऑफ दीज वर्ड्स? सोच के आराम से 10 सेकंड ले लो, अपने दिमाग में जमा लो. अगर आता है, नहीं आ रहा है तो ये बताना ही है. 10 सेकंड सोच लो. सोचना है, चीखना नहीं. सोचना है, चीखना है. यस, मेमोरेंडम में किसी का नाम नहीं होता. आप सब्सक्राइबर्स की बात कर रही हैं, पहले मेरे को लगा मेंबर्स की बात. ओके, चल रहे पर 2 सही थे.
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ शेयर होल्डर एंड मेंबर? What is the difference between एक सेकेंड, I do not take batch classes like this. I take batch classes individually as well. Yes Akshata, you are trying. किसी और को खेलने दो, ठीक है. Yes Bradley, you want to try? बोलो फिर. तो क्या ये अलग अलग हो सकते हैं? हो सकते हैं. कैसे? बैच नहीं, सिंगल. यस लॉरेन. बहुत ही बढ़िया, चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत सही. अच्छा आप लोगों ने ऑलमोस्ट सब कर दिया. अब आप ही सारी बिल्कुल जो सही आंसर्स थे उनको से ऑन पेपर वापस से लिखवा देता हूँ. बस आपका आंसर एकदम परफेक्ट था, कोई गलती नहीं इसमें. प्लीज देखिएगा, जब कभी भी अपन ये वर्ड यूज करते हैं सब्सक्राइबर्स, हमेशा याद रखना आप जब सब्सक्राइबर कह रहे हो आप मेंशन कर रहे हो इनिशियल सब्सक्राइबर जो आपकी कंपनी फॉर्म होने के टाइम आपके साथ था. मतलब जिसका नाम हमने, हमारे एमओए के अंदर कितने क्लॉज होते हैं? 6 क्लॉज होते हैं. NROLCS, नेम, रजिस्टर्ड ऑफिस, ऑब्जेक्ट, कैपिटल, लाइबिलिटी, सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन क्लॉज में जिसका नाम मेंशन किया है उसके अंदर है, तो उसको आप शेयर होल्डर नहीं सब्सक्राइबर बुलाते हो. सर होता तो शेयर होल्डर ही है, होता तो शेयर होल्डर ही है, उसमें अपन डिनाई नहीं कर रहे हैं, बट उस बंदे ने जिसने कंपनी के इनिशियल स्टार्ट में पैसा लगाया, आप उसको क्या बुलाते हो? सब्सक्राइबर. तो सर इसको अलग क्यों बुला रहे हो? शेयर होल्डर ही बुला लो, क्योंकि आपके मेमोरेंडम का सब्सक्रिप्शन क्लॉज अनऑल्टरेबल होता है, उसे कभी चेंज नहीं किया जा सकता. शेयर होल्डर आ सकता है, जा सकता है, बट द नेम ऑफ सब्सक्राइबर्स ऑलवेज स्टे देयर. फॉर एन एग्जाम्पल, पूना प्रेस, यहीं पे पीछे की तरफ उसका एक ऑफिस है, आपको आफ्टर कैमरा बताता हूँ कहाँ पे. वहाँ पे जाके एक मिनट देखना, बाहर आराम से है ना बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के नाम लिखे हुए हैं. वो सब्सक्राइबर्स को गुजरे हुए कब का टाइम भी हो चुका है, बट स्टिल दे वर द इनिशियल सब्सक्राइबर्स, द नेम वॉज देयर. दिस नेम कैन नेवर बी ऑल्टर्ड. एमओए का एक ही क्लॉज है जो लास्ट क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, जिसको बदला नहीं जा सकता. सर ये भी हम पढ़ने वाले हैं क्या? यस, आपका चैप्टर 3 में 2 पार्ट हैं, पार्ट ए बी. A deals with what is MOA, what is AOA. B deals with alteration of MOA, alteration of AOA. तो वहाँ चल के मैं आपको सब्सक्रिप्शन क्लॉज में स्पेशल पॉइंट लिखाऊंगा कि कभी भी सब्सक्रिप्शन क्लॉज को ऑल्टर नहीं किया जा सकता. मेक सेंस? वापस आ जाएं. सो दीज आर सब्सक्राइबर्स जो इनिशियली आपके साथ थे, हुज नेम इज रिटन इन द MOA एज सब्सक्राइबर्स. श्योर? दिस इज द फर्स्ट पार्ट. नेक्स्ट होते हैं आपके शेयर होल्डर्स. अच्छा, क्या आप सब लोग ऑलमोस्ट सेकंड ग्रुप में बैठती है, मेजॉरिटी पब्लिक बैठती है, ठीक है, ऑलमोस्ट सब बैठते हैं. नहीं भी बैठते हैं तो ये बात समझ आएगी. क्या आपको सर ने बताया कि जब आप एक शेयर खरीदते हो तो पूरा सेटलमेंट कितने टाइम में खत्म होता है? T+2. ठीक है, मतलब होता है ट्रांजैक्शन के खत्म होने से 2 वर्किंग डेज, ट्रांजैक्शन प्लस 2 वर्किंग डेज, जिसमें आपका अकाउंट सेटल होके आप मेंबर बन जाते हैं. एक सेकंड दिमाग लगाना, मैंने एक शेयर खरीदा, मतलब मान लो मैंने 10 लाख के शेयर खरीदे, पर अचानक से घर में बहुत अर्जेंट पैसों की जरूरत आ गई, मेरे को ये शेयर बेचना है. कैन आई सेल इट? नहीं, पर वो तो बोल रहे 2 दिन बाद सेटलमेंट होकर अकाउंट में आएंगे. मूला, पूल अकाउंट, ठीक है. तो आप कह रहे हो कि आप बेच सकते हो. अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, क्यों बेच सकते हो? क्योंकि जब भी कह रहा है T+2, तो T+2 का मतलब होता है आपके ट्रांजैक्शन होने से 2 दिन के अंदर आपका नाम डिपॉजिटरी के अकाउंट में एज अ मेंबर ऐड कर दिया जाएगा. हाउएवर आप शेयर होल्डर तो उसी क्षण बन गए थे जिस टाइम आपने पैसे दिए थे और आपके नाम पे शेयर्स रिलीज हो गए थे. आप शेयर होल्डर उसी टाइम से हो. सो अब बात समझना, हर शेयर होल्डर आज नहीं तो कल मेंबर बनने ही वाला है. हाउएवर उसके शेयर होल्डर से मेंबर बनने के बीच में थोड़े से दिन का फासला है, जब तक उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर किया जाए. तो शेयर होल्डर आप तब बन जाते हैं व्हेन यू परचेस द शेयर. हाउएवर आप मेंबर कब बनते हैं? हाउएवर आप मेंबर कब बनते हो? जब आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिखा जाता है. श्योर है? सर क्या हर शेयर होल्डर का नाम आरओएम में लिखा जाएगा? जाहिर सी बात है, पर व्हाट इफ किसी इंसान ने शेयर खरीदने के एक ही दिन में वापस बेच दिए शेयर्स? ऐसा भी तो हो सकता है कि उसका नाम आरओएम में आता, उससे पहले ही उसने क्या बोल दिया कि अब मैं शेयर होल्डर नहीं हूं.
सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्टैब्लिश आउट हियर इज कि वैसे तो शेयर होल्डर और मेंबर एक ही होते हैं, पर इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, लेट्स सपोज मैं आज 1 साल से शेयर्स खरीद के बैठा हूं, मैं शेयर होल्डर भी हूं, मैं मेंबर भी हूं, क्योंकि मेरा नाम ROM में होगा, बट आज मैंने मेरे शेयर्स ट्रांसफर कर दिए लॉरेन को. करंटली हु इज द शेयर होल्डर? लॉरेन इज द शेयर होल्डर बिकॉज शी हैज परचेज्ड इट. हाउएवर डिपॉजिटरी की बुक्स में मेंबर कौन है? मैं, क्योंकि अभी 2 दिन लगेंगे इस अकाउंट को सेटल होने में. तो एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर शेयर होल्डर कोई और हो जाता है, मेंबर कोई और हो जाता है. सिर्फ इतने से फ्रैक्शन को समझाने के लिए मैं आपको बता रहा था कि शेयर होल्डर और मेंबर में फर्क है. श्योर इनफ? लास्ट, आप जब कभी भी इन सब की बात करते हो ना, सब्सक्राइबर्स, शेयर होल्डर्स, मेंबर्स, इन सबको अपन क्यूमुलेटिवली हमारी कंपनी का क्या बुलाते हैं? ओनर बुलाते हैं. श्योर इनफ? These all cumulative are my owners. तो जब कभी भी आपसे कोई पूछे कि ओनर की डेफिनेशन में अंडर कंपनी कौन कौन आता है? अ सब्सक्राइबर, अ शेयर होल्डर एंड मेंबर. दिस इज हाउ यू टेल. रीजन समझ में आया? समझा? पक्का? नींद आ रही है? सो जाते थे. देख फिर तंग करके उठाता हूं तुझे. ठीक है, ये हो गया क्या? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. अच्छा, अब नेक्स्ट है अपन कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी आ जाए. कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब क्या होता था? द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर इज लिमिटेड अप टू व्हाट? अनपेड अमाउंट ऑन फेस वैल्यू ऑफ द शेयर. नाउ कमिंग डाउन टू कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. नाउ फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. आप हर जगह पे जब वर्ड लगाते हो लिमिटेड, आप लोग क्या कर रहे हो? लायबिलिटी को क्या करना चाह रहे हो? लिमिट करना चाह रहे हो. यू अग्री विद दिस? ठीक है. कंपनी लिमिटेड, लिमिटेड लगाया मतलब इसका मतलब क्या था लिमिटेड का? दैट लायबिलिटी इज लिमिटेड. डू यू अग्री विद दिस? जैसे ही मैंने लिमिटेड वर्ड लगाया दैट द लायबिलिटी इज लिमिटेड, दिस इज श्योर. नाउ कंपनी लिमिटेड बाय, इस बार आया है गारंटी. कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. अब मैं कह रहा हूं इट इज लिमिटेड बाय गारंटी. लिमिटेड का मतलब है दैट द लायबिलिटी इज लिमिटेड, बट दिस टाइम द लायबिलिटी इज लिमिटेड बाय द अमाउंट ऑफ गारंटी. अब सवाल उठता है कि सर गारंटी क्या होता है? अब कभी कभार कंपनी बोलती है कि आप मेरे को ऑन द फेस अभी पैसा मत दो, डू नॉट गिव मी मनी राइट नाउ, रादर गिव मी गारंटी दैट यू विल पे एट द टाइम ऑफ winding up of the company. That you will pay at the time of winding up of the company. Agree with this? Sure. Now, जब अपन ये कह रहे हैं ना वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, मैंने आपको वाइंडिंग अप का मतलब बताया था ना, द प्रोसीजर बाय विच द कंपनीज लाइफ इज गोइंग टू कम टू एन एंड. खत्म हुई नहीं है, आप प्रोसीजर में हो. ठीक है. अब पे एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, मैंने कहा ठीक है, आई विल पे यू एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप. अभी के लिए कुछ देना है क्या? नहीं देना है. सो कैन प्लीज एनीवन टेल मी दैट माय लायबिलिटी टू पे, लायबिलिटी टू पे arises when? At the beginning or at the time of winding up? ठीक है, at the time of beginning or at the time of winding up. तो आपने बोला भाई at the time of winding up मतलब in the end. सही है? एक सेकंड, यहां पे सब साथ हो. आई एम एडिंग समथिंग, प्लीज मैं लेवल बढ़ाता जा रहा हूं, एंड में अपने को भी आगे बढ़ना है इसमें. बहुत बढ़िया. अच्छा, इसी जगह से मैं इस पूरे कंसेप्ट से एक सेकंड के लिए हट रहा हूं. अभी अभी आपने पीछे लिमिटेड बाय शेयर्स पढ़ा था ना. लिमिटेड का मतलब दैट द लायबिलिटी इज लिमिटेड बाय शेयर्स. इसका मतलब क्या है भाई? दैट आपको इसका पेमेंट करना होगा. जितना भी इस शेयर की क्या है? फेस वैल्यू है. फेस वैल्यू कितनी है अभी अपने एग्जांपल में? 100. अच्छा एक बात बताओ, क्या कंपनी चाहे तो तुमसे 100 के 100 रुपए अपफ्रंट ले सकती है? अभी का अभी ले सकती है. 10 रुपए ले सकती है क्या? याद आया क्या? स्टार्टिंग वाले दिन बताया था कि कम से कम 25% एप्लीकेशन पे लेते हैं. यही करता है पेपर तुम्हारे साथ. दिखाता कुछ और है, कहेगा
कहीं कुछ और, तो प्लीज हर चीज पे ध्यान दिया करो। 25% याद रहेगा क्या? चलो ठीक है, मान लो कंपनी ने आपसे 70 रुपए लिए, ले सकती है? ले सकती है। अनपेड कितना है? कभी भी मांग सकती है आपसे, यस कभी मांग सकती है, पैसा आपसे कभी भी लिया जा सकता है। तो इसमें आपकी जो लाइबिलिटी टू पे है वो कब आ रही है? एट द बिगिनिंग और इन द एंड? आराम से सोचना, नहीं एट द बिगिनिंग। लाइबिलिटी टू पे तो बिगिनिंग से ही थी, ये तो कंपनी ने कहा दैट आई एम नॉट कॉलिंग इट, बट यू आर लाइबल टू पे एट द फर्स्ट इंस्टेंस, जब तुम उस शेयर को खरीदना चाह रहे थे। ये तो कंपनी ने बोला कि मेरे को पूरे पैसे अभी नहीं चाहिए, अगर मांगती तो क्या करते? देनी पड़ते, पर क्या गारंटी वो तुमसे पहले मांग सकते हैं? वो मांग भी ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो नाउ इस पूरे कंसेप्ट में मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था? इन केस ऑफ लिमिटेड बाय शेयर्स योर लाइबिलिटी स्टार्ट्स फ्रॉम डे वन। इन केस ऑफ लिमिटेड बाय गारंटी योर लाइबिलिटी टू पे कम्स एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। पक्का? यहां तक की बात समझ गई एवरीवन? अब एक सेकेंड बात समझना, I am just giving you an example, please try to answer this. The company is into a very bad shape. It is suffering huge losses. They are not trying to, or they are not able to come up, and sooner or later in this year only they are going for winding up. कंपनी ने बहुत सारे लॉसेस खा लिए, सूनर और लेटर वो इसी साल वाइंडिंग अप में जाने वाली है। आपको बुलाया, आप सब कौन? उसके गारंटी होल्डर्स। कंपनी ने कहा देखो, अगर मैं आज वाइंडिंग अप बोल दूं ना, तुम सब लोगों को गारंटी देनी है और मिला के 10 करोड़ होती है। इसकी जगह आई गिव यू अनदर वे, मैं वाइंडिंग अप की जगह आपको वैसे ही बोल रही हूं कि आप मुझे 10 करोड़ दे दो, और मैं कंपनी को वाइंड अप होने से बचाने की कोशिश कर सकती हूं। मैं रिफॉर्मेशन ट्राई कर सकती हूं। मैं क्या ट्राई कर सकती हूं? रिफॉर्मेशन। अब क्या बोलते हैं? नहीं, क्यों? कितने लोग बोलते हैं अरे पर 2 दिन बाद वरना वाइंडिंग अप में चला जाऊंगा, तब तो देनी ही है। इस तभी दे, मतलब तुमने नहीं मानना है, ठीक है। अब इधर बात समझना, इसमें कंपनी आपसे क्वेश्चन कर रही है, वो उसको कोई दिक्कत नहीं है, पर उसका आपसे पैसा मांगने का राइट नहीं है। देयर इज नो राइट ऑफ द कंपनी, वो आपको फोर्स नहीं कर सकती। आप लोगों ने कंपनी के साथ कभी भी कोऑपरेट करने की जरूरत नहीं है। कब तक? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। श्योर इनफ? कोई डाउट नहीं? चलो अब सुनिएगा, इसी कंपनी में 2 तरीके के स्ट्रक्चर्स बनते हैं। क्या कहा सर है क्या? ठीक है, अच्छा एक सेकेंड प्लीज देखिए। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी 1, सेकेंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी 2। ओपन करना। अच्छा, अब इसी के आगे मैं बोल रहा हूं हैविंग शेयर कैपिटल एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। सोच के बताओ इसका आंसर क्या है? क्या सुनील भाव काहे डिस्टर्ब करते हैं? नहीं सुनील भाई, उनको एंट्री नहीं है किसी को भी, आपका अंदर लेके आ रहा हो किसी को भी, दे लेट। हाँ जी, ओसामा क्लोज इट अगेन, वेरी गुड। अच्छा नाउ कमिंग डाउन, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब इसमें देखिए वापस से, अब एक होती कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, नेक्स्ट है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। नाउ किसी ने कभी कंपनीज पहले पढ़ी है? एनीवन? नो। पर इसका आंसर आपको आना चाहिए। आपको शेयर कैपिटल वाली कंपनी का मतलब पता है, गारंटी वाली कंपनी का मतलब पता है। दिस इज अ कॉम्बिनेशन। अच्छा, पहली वाली मैं समझा देता हूं, एक आप समझा दो, ठीक है। सो अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल मतलब नॉर्मल गारंटी कंपनी, जो सिर्फ और सिर्फ आपसे क्या मांगती है? गारंटी मांगती है, और उसमें आपकी लाइबिलिटी कब आती है पेमेंट करने की?
एंड में एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। फर्स्ट वाली कंपनी को ट्राई करना चाहेगा? आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स टू थिंक अबाउट दिस। Ten seconds are up. No one? Okay, yes, Rohit. ठीक है, आप बोलोगे सर जिस कंपनी में शेयर कैपिटल भी एग्जिस्ट करती हो और कैपिटल भी, तो इस कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी होंगी? 1 2? मेरे को नहीं पता, 1 2 कितनी हो सकती हैं? नहीं मतलब उसमें आप बर्बाद हो रहे हो, कौन आपके शेयर्स खरीदेगा? मतलब फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई एम सेइंग आई एम अबाउट टू वाइंड अप, प्लीज बाय माय शेयर्स, वाह, कोई सभी कहीं भागे यहाँ से, नहीं होगा। चलिए ठीक है, अब देखिए प्लीज, इन केस ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, कंपनी बोल रही है कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? गारंटी। तो मेंबर्स की सिर्फ एक 1 फोल्ड लाइबिलिटी होती है, सिर्फ एक लाइबिलिटी। वो लाइबिलिटी क्या है? To pay the guarantee amount at the time of winding up. To pay the guarantee amount at the time of winding up. Agree with this? Yes, you all agree. Now, लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, इसका मतलब है कि मेंबर्स की सिर्फ एक लायबिलिटी है, गारंटी पे करना, खत्म। पर इसी जगह पे अगर आप हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, यहां पे आपकी 2 लायबिलिटीज हैं। 2 लायबिलिटीज क्या है? एक तो अगर आपने शेयर्स खरीदे हैं, टू पे द अनपेड अमाउंट ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, to pay the unpaid value, to pay the unpaid amount on the face value of the share। और दूसरी लायबिलिटी क्या है? to pay the guarantee amount at the time of winding up। समझ में आया क्या? अब आपके सामने सवाल उठना चाहिए कि भाई कोई कंपनी क्यों गारंटी कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल बनेगी, कोई कंपनी क्यों गारंटी कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल बनेगी? लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर दिस। आई एम अ कंपनी जिसके पास आज भर भर के पैसा है, उसे टेंशन ही नहीं है, उसे सिर्फ ये है कि उसे अपना फ्यूचर सिक्योर करके रखना है और मार्केट में इंटेग्रिटी बना के रखने की, कोई भी उसके साथ एग्रीमेंट करे, कॉन्ट्रैक्ट करे, क्यों? क्योंकि इसके पास बैक्ड अप बहुत पैसा है। तो मैं बोलूंगा कि मुझे शेयर कैपिटल इशू करने की क्या जरूरत है? क्योंकि जब मैं शेयर कैपिटल इशू करता हूं तो मेरे को पैसे मिलते हैं एट द बिगिनिंग, मानते हो? यस। पर क्या मुझे पैसों की जरूरत है एट द बिगिनिंग? मेरे पास पैसा बहुत है, मुझे सिर्फ फ्यूचर सिक्योर करना है। तो आप बताओ मैं कौन सा फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर फॉलो करूं? गारंटी कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। हाउएवर आई एम अ कंपनी जिसके पास ना भी स्टार्ट करने के लिए पैसा है और उसे डर है कि फ्यूचर में कोई इसका ट्रांजैक्ट नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि इसका कोई बैकड अप सिक्योरिटी नहीं है, तो वो खुद को क्या बनाने की कोशिश करेगी? अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल। अभी पैसा भी दो और एट द सेम टाइम आप मेरे को क्या दो? गारंटी भी दो कि अगर फ्यूचर में वाइंडिंग अप पे गया तो उस टाइम पे आप मेरे को वाइंडिंग अप पे भी पैसा दोगे। सर क्या ऐसा भी हो सकता है इन कंपनीज में कि हम सिर्फ शेयर्स खरीदें या फिर हम सिर्फ? बिल्कुल चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाउएवर ये कंपनी का डिस्क्रिशनरी पॉलिसी है। कंपनी ऐसा भी कर सकती है कि वो बोले कि जो शेयर्स खरीदेगा उसको साथ में गारंटी देनी है, क्यों? हम शेयर सस्ते में दे रहे हैं आपको, ऐसे करके। सो कंप्लीटली ए डिस्क्रिशनरी पॉलिसी, तो अपने को ये सोचने की जरूरत ही नहीं थी। यहां तक की बात एकदम समझ में आ रही है अपने को? अब बात समझनी है, गारंटी कंपनी में आपका टाइम पेमेंट कब आता है? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। शेयर कैपिटल में एट द स्टार्ट, सही बात है। अब मुझे एक बात बताओ, खाली एक बार रिवीजन कराते हैं। गारंटी कंपनी कैन बी ऑफ 2 टाइप। 1 गारंटी कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, गारंटी कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। अगर आप एक गारंटी कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल हो तो मेंबर्स की कितनी फोल्ड लायबिलिटी है? 2 फोल्ड। पहली लायबिलिटी टू पे द अनपेड अमाउंट ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। दूसरी लायबिलिटी क्या है?
टू पे द गारंटी अमाउंट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। अगर अपन दूसरी तरीके की गारंटी कंपनी है, दैट इज नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, तो उस केस में आपकी कितनी लाइबिलिटीज हैं? सिर्फ एक। कौन सी है वो? टू पे द गारंटी अमाउंट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। मेक सेंस? दिस इज योर सेकेंड टाइप ऑफ गारंटी कंपनी। देखें, लेट्स रीड इट। क्या ये वही है जो अपन पढ़ के आ रहे हैं? प्लीज एक बार गारंटी कंपनी रीड करिए। A company that has the liability of its member limited to the amount। अच्छा एक सेकेंड, एक चीज मैं बताना भूल गया, प्लीज इसके ऊपर लिख लो, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। अच्छा मैं ऐसे थोड़ी बोल सकता हूँ भैया 125 रुपए की गारंटी देना, ऐसे तो फिर कोई भी कुछ ही बोलेगा। एग्जैक्टली तूने बोला क्या? किसने बोला? आंसर किसने दिया भाई? समवन सेड 25,000। सही आंसर एकदम। गारंटी कंपनी वर्क्स इन द मल्टीपल ऑफ 25,000। आप गारंटी दीजिए 25,000, 50,000, 75,000, 1 लाख, 1,25,000। श्योर इनफ? सर ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरे को आप में 20,000 का विश्वास है, 25 क्यों दूं? क्योंकि यही एक यूनिवर्सल यूनिट बनती है जिसके ऊपर आपको वोटिंग पावर भी मिलने वाला है, जिसके ऊपर आपको डिविडेंड भी मिलने वाला है। अगर अपन एक गारंटी कंपनी है नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, तो डिविडेंड का हिस्सेबाजी कैसे करोगे? हम बोलेंगे जितने भी लोगों ने हमारी यूनिट्स खरीदी हैं गारंटी की, उसको डिवाइड कर दो और पैसे उनमें बांट दो। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आपने 10 यूनिट ऑफ गारंटी दी, आपने 10, 5, 5, 10, 10, 5, 1 करोड़ का फायदा हुआ। जब मैंने गिना कि मुझे 1 करोड़ आप सब में बांटना है, आप टोटल 10 लोग थे, सही है। मैंने कहा 10 लोगों से क्या करना, तू पहले यूनिट्स बता। हमने कहा टोटल 100 यूनिट्स बेची हमने, 10 करोड़ से 100 हटा दिया। हमने कहा ओके, समझ में आ गया कि भाई एक यूनिट पे 10-10 लाख का फायदा देना है। खत्म हो गई बात। चलो भाई, जिसके पास 10 यूनिट है 10 लाख इंटू 10, 10 लाख इंटू 10, 10 लाख इंटू 10, 10 लाख इंटू 5, 10 लाख इंटू 5, सबको देते जाओ उनके उनके पैसे। अब ये आप कैसे कर पाए? जब तुम्हारे पास यूनिवर्सल यूनिट थी, और यूनिवर्सल यूनिट बनाने के लिए अपन ने गारंटी का अमाउंट क्या कर दिया? फिक्स कर दिया कि आप उसे 25,000 के मल्टीपल्स में दीजिए। लॉजिक क्लियर? लास्ट, अच्छा इसको जल्दी एक बार रीड करके देख लीजिए अगर आपको कोई डाउट है तो। मल्टीपल्स वाली बात वापस समझाऊं? आपने बोला आपको गारंटी देनी मुझे, मैंने कहा आप बोल रहे हो कि 10,000 की गारंटी देनी है। मैं कहा दोस्त नहीं, आपको अगर गारंटी देनी है तो एक यूनिट गारंटी का खरीदने के लिए आपको मेरे को 25,000 देने होंगे। अगर उसके बाद आपको और गारंटी देनी है तो एक और यूनिट खरीदने के लिए और कितनी गारंटी? 25,000, 25,000, 25,000। इसका मतलब है कि हम अपनी मन मर्जी बीच में नहीं बोल सकते कि 100 रुपए की गारंटी देना, 200 रुपए की गारंटी देना। आपको गारंटी 25,000 के मल्टीपल्स में ही चलेगी। 25, 50, 75, 1 लाख। चलिए रीड किया गया, सिंपल है। अच्छा अनलिमिटेड क्या होता है? अनलिमिटेड क्या होता है? द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड। अच्छा आप टू भी बोल रही हो साथ में। द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज अनलिमिटेड एंड कैन गो बियॉन्ड इट्स शेयर। इवन उसकी पर्सनल लाइबिलिटी भी सेट हो सकती है। श्योर है एकदम? अच्छा अब एक मिनट मेरा बात समझना और प्लीज सुनना। Can any company convert itself into an unlimited company? Can any limited company convert itself into an unlimited company? आराम से, 1 मिनट का टाइम है। आप सोच रहे हो कि रेस्ट ले रहे हो? एक दूसरे से बात करके सोच रहे हो? हो गया, हो गया। हाँ जी, कितने लोग कहते हैं हो सकती है लिमिटेड टू अनलिमिटेड कन्वर्जन? पर हम आधा मूड में है हाँ कहने के, पर कह रहा है अकेला हूं, कोई एक जना और हाथ उठाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। इफ एनीवन कंफ्यूज ही इज गोइंग टू जॉइन यू। यस फ्रॉम दैट साइड। मैम आपको लगता है कन्वर्ट हो सकती है? नहीं, अब नहीं सर, ये रिस्की है। ठीक है, कितने लोग कहते हैं कि नहीं हो सकता? काफ़ी लोग हाथ कर। अब देखो देखे देखे हम बढ़ते जाएंगे हाथ। हाँ देखें ना, वी आर फ्रॉम टाइम्स। ठीक है आ जाए, बैठ जाए। बाकी सब लोग हमने पैसे दिए, ठीक है, नहीं हो सकता। ठीक है, वाई? सबसे बेसिक रूल हमने कहा था कि अगर ये लिमिटेड कंपनी है तो लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड अप टू द
अनपेड अमाउंट ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। अगर तुमने इसको कन्वर्ट करके अनलिमिटेड किया तो तुमने तो रूल ही तोड़ दिया। तुम तो अभी कह रहे थे कि भाई अनलिमिटेड मतलब लाइबिलिटी घर तक जा सकती है, और जबकि लिमिटेड में आपकी लाइबिलिटी सिर्फ अप टू द अनपेड अमाउंट थी। हेंस एक लिमिटेड लाइबिलिटी कभी भी अनलिमिटेड नहीं होती। इसका एक लाइन प्लीज यहां पे लिख के रख लीजिए, इसकी एक लाइन प्लीज लिख के रख लीजिए, दैट द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, दैट द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, दैट द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स can never be increased, can never be increased, however an unlimited company might convert itself, an unlimited company might convert itself into, कौन से फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे? लिमिटेड टाइप ऑफ कंपनी। श्योर? अच्छा, अब नेक्स्ट चीज, एक अनलिमिटेड कंपनी भी विद शेयर कैपिटल विदाउट शेयर कैपिटल हो सकती है। यहां बात खत्म हो गई। तो आप लोगों ने क्या बोला? अच्छा एक सेकेंड, अनलिमिटेड कंपनी सिर्फ प्राइवेट कंपनी हो सकती है, पब्लिक कंपनी हो सकती है, सिर्फ पब्लिक हो सकती है, या दोनों हो सकती है? सर कोई भी कंपनी अनलिमिटेड हो सकती है। आप प्राइवेट हो तो आपके नंबर ऑफ मेंबर 200 हैं, तो इन 200 लोगों की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। आप पब्लिक हो, आपके नंबर कितने भी हो सकते हैं, उस केस में उन सब की लाइबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड। सो रीड इट एंड एंड इट। इन दिस टाइप ऑफ कंपनी द मेंबर्स आर लाइबल फॉर द कंपनीज डेट in proportion to their respective interest in the company, and their liability is unlimited. Such companies may or may not have share capital. They may be either a public company or a private company. Done? अच्छा एक सेकंड इधर देख लो, चार्ट के हिसाब से स्टैट्यूटरी रजिस्टर्ड खत्म है, लिमिटेड अनलिमिटेड खत्म है। आ जाओ, अब अपन चल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ, पहले इसमें अदर फॉर्म्स पढ़ना है। आ जाओ, आ जाइए। अभी क्या कह रहे हैं? सबसे पहले जो मैंने आपको कहा था कि अपना सेक्शन 8 से पढ़ना था अपने को, डू रिमेंबर, जो आपके नोट्स में डाला है। Now, other form of companies. First, it is Section 8 company. What is the Section 8 company? NPO. पुराने एक्ट में कौन सी थी? सेक्शन 25 in 1956, सेक्शन 8 राइट नाउ। NPO का मतलब क्या होता है? इट इज अ ऑर्गेनाइजेशन विच इज नॉट वर्किंग टू अर्न प्रॉफिट। बट डू यू थिंक कि NPO प्रॉफिट नहीं कमाते? NPO अर्न्स प्रॉफिट, वी ऑल नो दिस, अपन सबने इसको फाउंडेशन में ही पढ़ा है। सिर्फ एक चीज, वो अपना प्रॉफिट सिर्फ अपना ऑब्जेक्ट पूरा करने में यूज करते हैं। उनका ऑब्जेक्ट कैसा होता है? कोई आर्ट, साइंस, कल्चर प्रमोट करना, या फिर कहीं पे भी अगर अपन बात करें इन हिंदी, भलाई करना। एकदम सही है, ये सेक्शन 8 कंपनी का काम है। सर तो फिर भलाई तो कैसी भी हो सकती है ना, यही डर है हमें कि तुम भलाई कुछ भी ना बना दो। इसीलिए एक NPO कंपनी को NPO बनने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना होता है, ताकि तुम जो काम करने जा रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको ऑथराइज करती है कि यस दिस क्वालिफाइज टू बी कॉल्ड एज NPO। श्योर इनफ? सर मतलब कि एक NPO जो बिजनेस कर रही है वो भी भलाई का होना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं बोला है। NPO जहां पे अपना पैसा यूज करेगी ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट चेक करेगी कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है। बिजनेस कुछ भी करो, बीइंग ह्यूमन, के कपड़ों के स्टोर्स हैं, कपड़े बेचना कोई भलाई नहीं है, वो भी 10-10 हज़ार के जैकेट बिल्कुल भलाई नहीं है, ठीक है। स्टिल वो बेच रहे हैं, लोग खरीद भी रहे हैं। 10,000 रुपए का एक जैकेट जिसकी एक्चुअल कॉस्ट होगी 1,000 रुपए, 1,500 रुपए, 2,000 रुपए, बाकी 8,000 प्रॉफिट है। NPO डज अर्न्स प्रॉफिट, हाउएवर वो लोग अपने प्रॉफिट को सिर्फ कहां यूज करेंगे? ऑब्जेक्ट के फुलफिलमेंट में यूज करेंगे, और कहीं पे यूज नहीं करते। पक्की बात? श्योर है? डन। देख लीजिए, गवर्नमेंट कंपनी सबको ऑलरेडी पता है, फॉरेन कंपनीज, होल्डिंग एंड सब्सिडरी। अच्छा, जेवीस,
अच्छा, एसोसिएट तो बताया आपको ऑलरेडी, क्या होता है एसोसिएट? एसोसिएट इज 20% और अबाउ बट नॉट मोर देन 50%। क्यों? 50% के ऊपर होल्डिंग सब्सिडरी बन जाओगे, एसोसिएट नहीं रहोगे। श्योर है? चलिए इसके आगे चलते हैं। अच्छा, जॉइंट वेंचर क्या होता है? एनीवन हु हैज एनी आइडिया अबाउट व्हाट इज अ जॉइंट वेंचर? टेम्पररी। अच्छा ठीक है, सो जॉइंट वेंचर सिग्निफाइज, आप बात कर रहे हैं अबाउट द वर्ड वेंचर। वेंचर मींस अ पर्टिकुलर टाइम के लिए कोई बिजनेस का साथ में आना। वेंचर का मतलब है कोई पर्टिकुलर टाइम के लिए बिजनेस का साथ में आना। जॉइंट वेंचर, अ जॉइंट वेंचर ऑफ टू डिफरेंट बिजनेसेस टू कम टुगेदर टू सर्व अ पर्पस। जैसे ही पर्पस हो जाएगा पूरा, दे विल सेपरेट। आपने जॉइंट वेंचर कभी पहले किसी के नीचे पढ़ा हुआ है क्या? ओके, सो आई थिंक आपके लिए हम लोगों ने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाया अबाउट हाउ अ जॉइंट वेंचर वर्क्स। टू पीपल मर्ज्ड, डिमर्ज्ड, जैसे ही पर्पस खत्म हो गया। सो जॉइंट वेंचर कंपनीज मींस अ कंपनी which has been created because of two businesses coming together only for a specific time or specific purpose. Once that time is over or the purpose is over, that venture is ended. Sure enough? Very good. तुम सब लोग पता नहीं कहाँ चले जाते हो, तुम्हें कुछ भी बताओ तो फिर तुम कोई क्लास के वेंचर पे पहुंच गए होगे। आ जाओ वापस से। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं वापस से। अब आप पढ़ रहे हो इन्वेस्टमेंट कंपनीज। सर नाम से ही समझ में आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट कंपनी का मतलब क्या होता है? जिसका ऑब्जेक्टिव है सर इन्वेस्ट करना। वाह, क्या ऑब्जेक्टिव है इनका? पैसे इन्वेस्ट करते हैं हम, हमें अच्छा लगता है, पर कैसे नहीं, वो एनबीएफसी है। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट कंपनीज मतलब फायदा क्या खाली इन्वेस्टमेंट करने का? हाँ जी, वीसी, वेंचर कैपिटल फंडिंग। ओके, ठीक है, आप वीसीज बहुत आगे निकल गए, अपन वीसी तक नहीं जाएंगे। अपन अभी बात करते हैं एक कंपनी जिसका होल एंड सोल ऑब्जेक्टिव है ऑफ इन्वेस्टमेंट। इट इज एन इन्वेस्टमेंट कंपनी। सर पर ऐसे तो कोई भी कंपनी किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती है, तो आप सारी कंपनीज को इन्वेस्टमेंट बुलाओगे? नहीं, प्लीज समझिएगा। इन्वेस्टमेंट कंपनी वो होती है जो अपने एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज में, जो अपने एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज में ये मेंशन करती है कि इस कंपनी का ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ क्या है? इन्वेस्टमेंट करना, और इसके अलावा ये कोई और बिजनेस नहीं करेगी। तब मैं इसको क्या बुलाऊंगा? इन्वेस्टमेंट कंपनी। आपने कहा सर ये कंपनी पागल है क्या? अब बात समझो, इस कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या होता है ना, ये कंपनी स्टार्टअप्स में पैसा लगाते हैं। जो स्टार्टअप इनको बड़े प्रोमिनेंटिंग लगते हैं, उनके अंदर पैसा लगा के इनको बोलते हैं कि भाई आप लोग क्या करिए, आप पैसे यूज करिए, जैसे ही आप कमा लेंगे हम अपना पैसा पूरा का पूरा ब्लॉक सेल से निकाल लेंगे, और साथ में हमें रिटर्न भी मिल जाएगा क्योंकि आप ग्रो कर रहे हो। तो कोई भी ग्रोइंग डेवलपिंग बिजनेस इनको देखता है, तो इन्वेस्टमेंट कंपनी वहां जाके सिर्फ क्या करती है? पैसा इन्वेस्ट। जैसे ही वो बिजनेस ग्रो कर रहा था, पैसा निकाला बाहर, फिर किसी और की जगह गए, इन्वेस्ट, जैसे ही वो ग्रो कर गया पैसा निकाला बाहर। अब इस इन्वेस्टमेंट कंपनी में रिस्क भी बहुत होता है, स्टार्टअप फेल भी होते हैं। तो जो भी इस कंपनी के मेंबर बनते हैं उनको बताया जाता है कि आने का चांस भी बहुत ज़्यादा है, जाने का भी बहुत ज़्यादा है। डंजो जब आ रहा था, इन्वेस्टमेंट कंपनी ने इन्वेस्ट कर दिया उसके अंदर, चल गया तो इन्वेस्टर्स को बहुत कुछ मिलेगा, नहीं चला तो ठेंगा। श्योर इनफ? अच्छा, नेक्स्ट प्रोड्यूसर कंपनीज। ठीक है, प्रोड्यूसर कंपनीज को भी आगे जान दो, है अपने पास, आगे इसी में दिया हुआ है। निधि कंपनीज इज ऑलरेडी डन, डोरमेंट डन, NBFC, what are NBFCs? पता है। NBFC का मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होता है, मुझे पता है, बट क्या लोन वगैरह देती है, डिपॉजिट्स लेते हैं क्या? तो फिर ठीक है, तो एक बात समझना, NBFC का पर से आइडिया क्या होता है? ये होती तो एकदम एक फाइनेंस कंपनी की तरह ही है। फाइनेंस कंपनी का मतलब होता है जो आपको लोन दे, पर ये बोलती है कि मैं बैंकिंग कंपनी नहीं हूं। मतलब कि ये कंपनीज ऐसी होती हैं जो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती, दे डोंट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, रादर इनका टारगेट क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ लोगों को लोन प्रोवाइड करना। इसीलिए इनको नॉन बैंकिंग बट फाइनेंशियल कंपनी कहा गया है, क्योंकि ये बैंक की तरह डिपॉजिट्स नहीं लेती, हाँ बस सिर्फ और सिर्फ आपको लोन प्रोवाइड करती हैं। अच्छा,
आगे चल के मैंने ना आपको एनबीएफसी के अंदर, ये चैप्टर है आपका, चैप्टर 4 एनबीएफसी है, जब अपन एनबीएफसी पढ़ रहे होंगे ना उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा ऐसी एनबीएफसीज भी एग्जिस्ट करती हैं जो डिपॉजिट्स लेती हैं, पर अभी अपन सिर्फ बेसिक्स की बात कर रहे हैं, कंपनी की बात कर रहे हैं। तो एनबीएफसी का पर से इंट्रोडक्शन क्या कहता है, दैट दीज आर नॉन डिपॉजिट टेकिंग लोन गिविंग कंपनीज, दीज आर नॉन डिपॉजिट टेकिंग लोन गिविंग कंपनीज। श्योर? Now comes private company. Are we already done with private company? So these are now just your reading materials. अपन लोगों ने इस चैप्टर का मेजर पार्ट ऑलरेडी खत्म कर दिया था स्टार्टिंग 2 दिन में। प्लीज देखिए, प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब एंड विच बाय इट्स आर्टिकल्स। अच्छा, कितने रेस्ट्रिक्शन होते हैं प्राइवेट कंपनी में? तीन। पहला, मेंबर्स का राइट टू ट्रांसफर रेस्ट्रिक्टेड है। एक सेकेंड, रेस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड में फर्क है कि नहीं है? फर्क है। जब मैं कहता हूं रेस्ट्रिक्टेड है, इसका मतलब क्या है? आपको सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की परमिशन लेनी है, उसके बाद ट्रांसफर करना है। क्या अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मना कर दिया तो? सर मना नहीं कर सकते तो जाओगे क्यों, परमिशन क्यों ले रहे हो? मना करने का मतलब ही है कि अगर उन्होंने मना किया तो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल अक्वायर दीज शेयर्स, पर आपको एग्जिट मिलेगा। सही बात है, इसीलिए यहां पे प्रोहिबिटेड वर्ड यूज नहीं हुआ है, रेस्ट्रिक्टेड वर्ड यूज हुआ है, क्योंकि सिर्फ परमिशन लेनी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं मान रहे ना, मैंने बोला कि मैं अपने शेयर्स इन सारे बच्चों को एक एक को बेचना चाह रहा हूं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा कि भाई हमारी प्राइवेट कंपनी में 200 की लिमिट है, अगर तूने इतने सारे लोगों को बेचा तो ये 200 पार कर गए, इसीलिए हम तुझे अलाउ नहीं कर सकते। मैं कहा पर मेरे को एग्जिट चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा दे रहे हैं, तेरे 200 शेयर्स कंपनी ले रही है उसी प्राइस पे, तू आराम से जा, हम देख लेंगे हमको किसको अलॉट करना है। डू यू गेट इट? यस। चलो, सो रेस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर। नेक्स्ट, अगर ओपीसी इज ऑल्सो टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी, हाउएवर प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर्स हो सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 200। लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200। तो पहला, राइट टू ट्रांसफर रेस्ट्रिक्टेड, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200। एंड थर्ड, prohibits any invitation to public to subscribe for any securities of the company। आप कभी भी पब्लिक को इनवाइट नहीं करोगे। अच्छा एक सेकंड, पब्लिक को इनवाइट नहीं करेंगे तो ये 200 लोग भी कैसे आएंगे? 200 दोस्त, इतने तो मेरे इंस्टाग्राम पे दोस्त नहीं है। प्राइवेट प्लेसमेंट, आप लोगों ने वर्ड कभी सुना है पहले? प्राइवेट प्लेसमेंट, एनीवन हु हैज हर्ड दिस वर्ड बिफोर? यस, व्हाट इज प्राइवेट प्लेसमेंट? मुझे सिर्फ ये फर्क बता दो कि प्रोस्पेक्टस और प्राइवेट प्लेसमेंट में तुम डिफरेंशिएट कैसे करोगे? सबसे बेसिक, आराम से। आई डोंट नो, आप मुझे सिर्फ एक डिफरेंस बताओ स्टेटेडली। ये 2 लेटर रख रहा हूं तुम्हारे सामने, कैसे बोलोगे ये प्राइवेट है ये प्रोस्पेक्टस है? एक सेकेंड, मैं पब्लिक को इनवाइट करना चाह रहा हूं तो मैं खाली पब्लिक में 200 लोगों को शेयर्स दो तो क्यों? इट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर, इट्स माई विल। हाँ, तो मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो इस चीज में? आप ये कहना चाह रहे हो सर प्राइवेट प्लेसमेंट स्पेसिफिकली पर्सन के नाम पे उसको इनवाइट भेजा जाता है एंड दैट इज एन स्पेसिफिक ऑफर। प्रोस्पेक्टस इज अ जनरल ऑफर, कोई भी सुन सकता है, कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। बट एक सेकेंड, अभी तक अपनी बात खत्म नहीं हुई, ये बताने के लिए इतना टाइम नहीं लगाना था मैंने। अपन ने इसके ऊपर थोड़ी सी एक और बात करनी है। ये कह रहा है इट प्रोहिबिट्स इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। इसका मतलब ये हुआ कि आप कभी भी अपने शेयर्स ट्रांसफर नहीं करेंगे ऐसे ही बिना पूछे। द राइट टू ट्रांसफर इज रिस्ट्रिक्टेड, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स आर 200 एंड थर्ड, राइट टू इनवाइट पब्लिक इज नॉट देयर। सही बात है? अच्छा ठीक है, नाउ ट्राई टू लिसन टू दिस एंड टेल मी दिस इज अ पब्लिक और प्राइवेट ऑफर। ऑल द डॉक्टर्स ऑफ पुणे आर इन्वाइटेड टू बाय द शेयर्स ऑफ माय कंपनी। All the doctors of Pune are invited to buy the shares of my company. How many of you say this is specific? Everyone, almost everyone. How many of you say public? Okay, there are 1 2 एक है, तुम 2 बार खेल रहे हो क्या? ठीक है, okay, कुछ लोग हैं जो इसे public भी कह रहे हैं। Anyone why they are saying it public? I support public. You can go. Yes. अच्छा ठीक है, ऑल द कुत्ते के डॉक्टर आर इनवाइटेड। अब बोल, द आंसर वोंट चेंज फॉर दिस।
एक चीज तो मैम ने बोला कि सर आपने नाम स्पेसिफाई करना था, आपने फिर इसको जनरल कर दिया, कोई भी डॉक्टर आ सकता है, तो पहली बात आपने जनरलाइज हटा दिया। पर इसके अलावा एक और चीज समझो, अगर आप लोग कॉन्स्टिट्यूशनली पब्लिक की डेफिनेशन पढ़ने जाओगे, या इवन कंपनीज एक्ट 2013 में जो पब्लिक को डिफाइन करता है, पब्लिक इंक्लूड्स अ सेगमेंट ऑफ पब्लिक। दैट मीन्स अगर तुमने पब्लिक में भी सिर्फ किसी स्पेसिफिक सेगमेंट को बुलाया ना, इवन दैट अमाउंट्स टू बी कॉल्ड एज पब्लिक। सो इन दिस केस मैंने जब बोला दैट ऑल द डॉक्टर्स ऑफ द कम्युनिटी आर इन्वाइटेड टू बाय शेयर्स ऑफ माय कंपनी, वन, कोई स्पेसिफिक डॉक्टर को नहीं बुलाया था। सो ये पहला डाउट क्रिएट कर रहा है। सेकेंड, मैंने अनसर्टन लोगों को बुलाए। आपको कितने पता है पुणे में कितने डॉक्टर्स हैं? 100, 200, 300, 400, 500, 1000? तुक्का नहीं मारना, पता है एग्जैक्ट? नहीं पता। अनसर्टन नंबर्स को बुलाया है। पब्लिक का मतलब ही क्या होता है? अनसर्टन, विदाउट नेम, दोनों चीजें क्वालिफाई कर गई। एंड प्लस इसके ऊपर मैं ना आपके साथ कल एक डिस्कशन करूंगा अबाउट सुब्रतो सहारा केस। किसी ने सहारा केस सुना है? कल ना अपन इसमें बहुत डिटेल बात करेंगे, मंडे को इसमें बहुत डिटेल बात करेंगे सुब्रतो सहारा केस में। इन भाई साहब ने क्या किया ना, थोड़े नंबर्स में लोगों को डिबेंचर्स देता गया जो इररिडीमेबल थे, मतलब उनका पैसा कभी वापस करना ही नहीं है, जिंदगी भर ब्याज देते रहो, ऐसे डिबेंचर्स। और जबकि डिबेंचर्स की लाइफ लिमिटेड होती है। तो इसको सेबी बीच में आके बोला कि ओए ये क्या कर रहा है? तो इसने बोला सेबी अंकल आप सुनो एक बात, पहली बात तो मैं प्राइवेट ऑफर कर रहा हूं, और आपका काम था जब मैं पब्लिक से डील करूं लिस्टेड होके, मैं कहीं पे भी आपके अंडर नहीं आता हूं, यू प्लीज गेट आउट। सेबी बोले अच्छा ओके। फिर धीरे धीरे जाके चेक किया तो इसने ऐसे टुकड़े करके हजारों लोगों से पैसे ले रखे हैं। सेबी फिर आई, उसने कहा पब्लिक ऑफर, इतने सारे लोग हैं। इसने कहा सर देखो कैसे छोटे छोटे स्पेसिफिक इनवाइट करके भेजे मैंने, और उसके बाद रेस किया। सेबी ने कहा ठीक है, फिर चले गए। फिर सेबी ने कहा एक सेकेंड, ये तो मतलब इसने क्या किया इस बार कि छोटे छोटे सेगमेंट ऑफ पब्लिक पकड़ी, उनसे पैसे उठवाए, उनको प्राइवेट प्लेसमेंट बोल रहे हैं, और ऐसे करते 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 पूरी पब्लिक से पैसे ले गया, और ऊपर से कह रहा है कि हम नहीं आ सकते। शट अप, वापस आके खड़े हो गए, बोले चल साले तू अंदर। इसको अरेस्ट करके अंदर लेके गए। अब सेबी, अभी विकास सर जब आपको पढ़ाएंगे तो विकास सर आपको, सेबी स्टार्ट हुआ ना आपका, तो विकास सर आपको सेबी के साथ पढ़ाएंगे सेक्शन 15 के सैट, सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल। तो जब आपके साथ वो सैट डिस्कस कर रहे होंगे ना, तो देखना सर का एक कमेंट होगा कि साला सेबी और सैट हमेशा एक दूसरे के अगेंस्ट चलता है। मतलब सेबी ने कहा दिन तो सैट रात, इतना फर्क दिखा देंगे वो। सेबी ने बोला कि तू चोर है, सैट बोला भाई अपना जान दे। सैट ने रिलीज कर दिया सुब्रतो राय को। सेबी भागा स्ट्रेट हाई कोर्ट कि बोले क्या मजाक बना रखा है तुम लोगों ने, सैट देखो क्या जजमेंट दे रहा है, ये तो पब्लिक को लूट रहे हैं। फिर ऊपर से हायर कोर्ट से ऑर्डर आया कि गलत है, और सुब्रतो अंकल को फिर से अंदर भेजा गया। अब उन्होंने स्कैम में क्या किया वो मैं आपको इन डिटेल कल आराम से बताऊंगा, पर दिस इज द स्कैम जहां से हमने पब्लिक की डेफिनेशन क्लियर करी और प्राइवेट और पब्लिक प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्लियर करी। जहां से एक चीज प्लीज यहां पे लिख के रख लीजिए, दैट पब्लिक इंक्लूड्स अ सेगमेंट ऑफ पब्लिक, पब्लिक इंक्लूड्स अ सेगमेंट ऑफ पब्लिक, public includes a segment of public, and any offer over and above, and any offer over and above more than 200 people, over and above more than 200 people will lead to be called as a public offer, will lead to be called as a public offer, will lead to be called as a public offer। सबने लिख लिया? डन, ठीक है। कैन प्लीज वी रिवाइज। अपन पढ़ रहे थे प्राइवेट कंपनीज, कंपनीज एक्ट 2013 ने कहा कि एक कंपनी को प्राइवेट कराने के लिए वो अपने मेमोरेंडम के साथ, वो अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के साथ 3 रेस्ट्रिक्शंस लेके आती है। वो तीनों रेस्ट्रिक्शन क्या है? पहला, राइट टू ट्रांसफर इज रेस्ट्रिक्टेड, नंबर ऑफ मेंबर्स अप टू 200, एंड राइट टू कॉल फॉर पब्लिक नहीं अलाउड है कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। तो अगर इनको पैसा चाहिए तो कैसे मांगेंगे? प्राइवेट प्लेसमेंट से। प्राइवेट प्लेसमेंट कैन बी डन टू अ सेगमेंट ऑफ पब्लिक, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। व्हाई? बिकॉज द सेगमेंट ऑफ पब्लिक इज ऑल्सो टू बी कंसिडर्ड एज पब्लिक। श्योर, समझ गया? अच्छा, ये बात तो बताने की बात नहीं है। द वर्ड प्राइवेट कंपनी में बी एडेड एट द एंड ऑफ इट्स नेम बाय प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सॉरी मेन ये मस्ट है। प्राइवेट कंपनी के नीचे की तीनों रेस्ट्रिक्शन वापस रिपीट, डायग्रामेटिक फॉर्म, ठीक है। यहां पे इसके नीचे है कुछ बेसिक बातें अबाउट, एक चीज याद रखनी है। अच्छा,
यहां से ये वाले पार्ट से जो अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा मैं वापस बताऊंगा, सिर्फ क्योंकि स्टार्ट किया है तो खाली 4 पॉइंट पढ़ के चले जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इन पे वापस से मैं डिस्कशन करूंगा, डोंट वरी विद दिस सिंस आई नो यू गाइस आर टायर्ड। जॉइंट होल्डिंग सिर्फ इतना याद रख लो, सिर्फ ऊपर ऊपर से बता के जा रहा हूं। प्राइवेट कंपनी में ऐसा भी तो हो सकता है एक शेयर को 3 लोग साथ में होल्ड कर रहे हो, ऐसे तो प्रैक्टिकली 100 शेयर भी नहीं बिकेंगे और तुम्हारे नंबर ऑफ मेंबर्स खत्म हो जाएंगे। तो हमने बोला कि प्राइवेट कंपनी में जॉइंट होल्डर्स को सिंगल मानना होता है, मतलब कि अगर 2 लोगों ने भी शेयर खरीदे तो इनको क्या गिना जाएगा एज 1। 2 लोगों ने मिलकर 100 शेयर्स भी खरीदे तो हमने क्या मानना है, एक इंसान ने 100 शेयर्स खरीदे। श्योर इनफ? सो जॉइंट होल्डर्स आर टू बी कंस्ट्रूड एज 1 इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनीज। नेक्स्ट, शेयर्स हेल्ड बाय पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉइज। याद रखना, अब सोचो आपने अपने एम्प्लॉइज को कोई अच्छा काम करने के लिए स्वेट इक्विटी शेयर्स दिए। स्वेट इक्विटी शेयर्स सुने आपने पहले? क्या होते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स? आप लोगों ने अगर हमारी कंपनी के लिए कोई ऐसा काम किया जिससे हमें कोई आईपीआर रिलेटेड फायदा हुआ, टेक्निकल नो हाउ के कोई फायदे हुए, या कोई भी ऐसा फायदा हुआ जिससे सालों कंपनी अच्छी चलने वाली है, कंपनी आपको अपनी तरफ से मोटिवेट करने के लिए फॉर फ्री और फॉर सम कंसिडरेशन स्वेट इक्विटी शेयर्स देती है। श्योर इनफ? अब ये जो स्वेट इक्विटी शेयर्स आपको कंपनी दे रही है, इस केस के अंदर कंपनी बोलती है कि भाई मैं प्राइवेट कंपनी हूं तो क्या मेरे एम्प्लॉयज को मोटिवेट होने का राइट नहीं है? है। तो आप अपने प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉयज को स्वेट इक्विटी शेयर देते हो। स्वेट इक्विटी शेयर्स आर नॉर्मल शेयर्स, जस्ट द डिफरेंस इज कि ये एम्प्लॉयज ने अपने कोई अमेजिंग काम करने की वजह से कमाए। तो इसीलिए हमने क्या बोला कि देखो प्राइवेट कंपनी में नंबर ऑफ शेयर होल्डर लिमिटेड है अप टू 200, एम्प्लॉयज तो लिमिटेड नहीं है, कितने भी एम्प्लॉयज को बेनिफिट दे सकता हूं शेयर्स का। इसीलिए 200 की गिनती में, मेंबर्स की 200 की गिनती में आप एम्प्लॉयज को और पास्ट एम्प्लॉयज को नहीं गिनते। क्या मतलब हुआ? एम्प्लॉयज को और पास्ट एम्प्लॉयज को नहीं गिनते। एग्जाम धक्को उठ जा, उसको पीछे देख थप्पड़, देश दे, इतनी धीरे मत दिया कर। नाउ आप पराग तू बताएगा, सुनने चुप करके फिर वापस। पास्ट और प्रेजेंट एम्प्लॉयज को नहीं गिनना। जब आप बोलते हो पास्ट एम्प्लॉय कौन? जिसने तुम्हारी नौकरी छोड़ दी। अच्छा, एक इंसान ने तुम्हारे यहाँ बहुत अच्छा काम किया, तुमने उसको स्वेट इक्विटी शेयर्स दिए, आज वो नौकरी छोड़ के जा रहा है, हमने कहा ओए शेयर्स वापस रख और फिर निकल, चलेगा क्या? नहीं, शेयर्स उसके हैं, उसके साथ ही जाएंगे। सो ना आपके प्रेजेंट एम्प्लॉय को आप अपने 200 की गिनती में गिनते हो और ना अपने एक्स एम्प्लॉय दैट इज पास्ट एम्प्लॉय को 200 की गिनती में गिनते हो। श्योर है? थर्ड, मिनिमम एंड मैक्सिमम मेंबर्स। कितने मिनिमम मेंबर चाहिए? 2, मैक्सिमम 200। पर इस 200 की गिनती में किसको नहीं गिनना? करंट एम्प्लॉय, पास्ट एम्प्लॉय। लास्ट, डिपॉजिट्स। क्या आप पब्लिक से डिपॉजिट ले सकते हो? जूता फेंक के मारोगे सालो। जब तुम पब्लिक को इनवाइट ही नहीं कर सकते तो डिपॉजिट कैसे लोगे पब्लिक से? सो नाइदर, इस वाले पॉइंट में यहां पे जहां पे मैंने लिखा है ना, प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक, प्लीज इसमें ब्रैकेट में डालो, नाइदर यू कैन इनवाइट द पब्लिक, नाइदर यू कैन इनवाइट द पब्लिक, नाइदर यू कैन इनवाइट द पब्लिक, nor you can accept deposits from public, nor you can accept deposits from public. Sure? Simple एकदम। क्या बोलती पब्लिक? डन है? चलेगा। So we shall stop. You want to study more? Thank you for the love. ठीक है। Please have a good weekend and a great Sunday. Have fun and do come on Mondays. What do you want from me? संडे का टेस्ट नहीं रखवाना है? ठीक है, विकास सर आ रहे हैं, आप उनसे बात करिए, प्लीज गेट खोल दीजिए। नहीं, मेरी तरफ से आपको अवकाश है। लेक्चर में बैठने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए मिलते रहिएगा, जिंदा रहिएगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।